केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर को तोड़ने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। क्या है ये मामला, इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर को हाईकोर्ट ने दिया तोड़ने का आदेश। तो क्या ये घर अगर टूटेगा तो क्या जैसे नारायण राणे के ऊपर पहले उनको रत्नागिरी और रायगढ़ की तरफ से पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसके जैसे बाहर निकले थे नारायण राणे। उन्होंने बोला था सुशांत सिंह राजपूत के केस में उसका बच्चा है, इसके लिए ये मुझे टारगेट करे जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इसके लिए। तो क्या अब बीएमसी की तरफ से आदेश है हाईकोर्ट की तरफ से कि नारायण राणे का घर तोड़ दिया जाए, क्योंकि एक नारायण राणे का जो मुंबई में घर है कोस्टल रेगुलेशन लॉ के थ्रू, कोस्टल रेगुलेशन जोन जो होता है उसके लॉ के थ्रू वो घर कुछ इलीगल है, मतलब थोड़ी सी स्पेस जो है वो अलग तरीके से बनाई गई है, इसीलिए वो बीएमसी के थ्रू तोड़ जाने की परमिशन है। आपको एक बात बता दूं कि बीएमसी आज की डेट में शिवसेना कांग्रेस की ही है और बीएमसी के इलेक्शन जनवरी या फरवरी में होने वाले हैं, जो रेगुलरली पोस्टपोन किए जा रहे बार बार। तो बीएमसी में आज भी शिवसेना है। तो जिस वजह से अगर शिवसेना की तरफ से ये अब क्या बोलूं, बीएमसी के रूल्स तो ऐसे कई सारे घर होंगे जिसके इलीगल एक्टिव, मतलब इलीगल थोड़ा सा आगे बनाया, ये किया या वो किया, ऐसे तो कई सारे होंगे। कई सारे अंडरवर्ल्ड वाले लोगों के भी मुंबई में आज घर है जो देश छोड़ के भाग चुके हैं, लेकिन उनके घर कोई और संभालता है, वो भी इलीगल एक्टिविटी में आते हैं। लेकिन पता नहीं, अभी कंगना का घर टूटा, अब नेक्स्ट नारायण राणे का नंबर है। नारायण राणे के अब घर पे क्या होगा क्या नहीं, ये एक खबर है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया नारायण राणे का कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत ये आपका जो बंगलो है उसमें थोड़ी स्पेस जो है आपने अलग तरीके से यूज की है, तो उसको तोड़ने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया। अब ये घर तोड़ा जाएगा, उसका कुछ एरिया, और ये नारायण राणे का घर है जो बॉम्बे में स्थित है। मैं भी उस घर में गया हूँ, मैंने देखा है और काफी बड़ा घर है। लेकिन अब अगर ये क्या टूटता है या नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया 2 हफ्ते का। अब 2 हफ्ते का ये आदेश दिया। साथ ही साथ इस बारे में ये भी बात बता दो कि पीठ ने नारायण राणे को 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो 2 हफ्ते के भीतर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर महाराष्ट्र राज्य विधायक सेवा प्राधिकरण, मतलब भाई बीएमसी का ही है शायद, तो निर्देश की वहां पे जाके दिया जाए। राणे के वकील शार्दुल सिंह ने अदालत में 6 हफ्ता के लिए रोक लगाने की आदेश की गई थी, लेकिन इसका उच्चतम न्यायालय से अपील दाखिल हो चुका है। हालांकि अपील अभी तक खारिज कर दी गई है। तो नारायण राणे के पास 2 हफ्ते है, इस 2 हफ्ते में अपने घर को बचा ले। 10 लाख रुपए बचा तो नहीं सकते हो, तोड़ना अभी आदेश है, क्योंकि उन्होंने अपील तो कर दी शार्दुल जी ने, उनके लॉयर ने, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। अब 2 हफ्ते में उनका घर का जो इलीगल एरिया जो बताया जा रहा है बीएमसी की तरफ से, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया, वो टूटेगा और 10 लाख रुपए उनको भरने पड़ेंगे। तो क्या अब अगर ये लीगल या इलीगल जो भी चीज है नारायण राणे के साथ जो हो रही है, उसके बाद क्या नारायण राणे वापस सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलेंगे, या अब उन्होंने चुप्पी साध ली इस मामले में? क्योंकि अब इस मामले में, सुशांत के मामले में सारे ही लोगों ने चुप्पी साध ली, सारे ही लोग। अब ना ही कंगना बोल रही है, क्योंकि एक लेवल पे कंगना ने बोल के उसके बाद वो शांत हो गई, और लास्ट में उन्होंने स्टेटमेंट भी कुछ और दिया था कंगना ने। नारायण राणे, नितेश राणे ये भी अब शांत हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम दिशा की फैमिली ने भी उनके ऊपर ये लगाया इल्ज़ाम कि मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। और उसके बाद एक बार अरेस्ट भी किया गया, मतलब पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा, अरेस्ट नहीं किया। नारायण राणे, नितेश राणे को 8-9 घंटे बैठा के रखा, जाके अमित शाह की तरफ से जब फोन आया और ये सब चीज़ें हुई तब जाके उनको छोड़ा गया। तो महिला आयोग की तरफ से एक कंप्लेंट की गई थी। उसके बाद खुद दिशा की फैमिली ने प्रेसिडेंट, जब हमारे पहले प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उनको तक लेटर लिखा कि हमारे राणे फैमिली को शांत करवाइए, वरना हमारे पास जिंदगी खत्म करने के अलावा कोई तरीका नहीं बचा है, क्योंकि ये शांत हो ही नहीं रहे हैं। तब जाके शायद प्रेसिडेंट की तरफ से ऐसा कुछ आया है, क्योंकि तब से लेकर अब तक नारायण राणे फैमिली की तरफ से, नारायण राणे और उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान से रिलेटेड नहीं आया। तो यही
बात है। तो क्या अब, क्योंकि पिछली बार नारायण राणे ने जब बोला था, जब उनको रायगढ़ या रत्नागिरी की तरफ से जो उस चीज को मैं इलीगल कहूंगा, क्योंकि राणे साहब को खाना भी नहीं खाने दे रहे थे और वैसे ही लेके गए थे, तो वो चीज सही नहीं थी। लेकिन मुंबई पुलिस का आप क्या बोल रहे हैं, मुंबई पुलिस उनका सुनती है जो कुर्सी पे बैठे होते हैं। तो ऐसी खबर वहां पे हुई और उसके बाद जैसे वो बाहर निकले, सबसे पहले मीडिया को उन्होंने यही बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो मुझसे डर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको उनके बारे में सच बता दूंगा, इस वजह से वो डर रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर आघात कर रहे हैं। यही बात क्या अब उनका घर टूटने का, क्योंकि घर टूटने का ठहर ही गया है। वकील ने, नारायण राणे के वकील, कोर्ट ने बीएमसी की तरफ से आदेश दिया कि 2 हफ्ते में आप 10 लाख रुपए भरिए और घर का जो भी लीगल पोर्शन होगा हम तोड़ेंगे। अब अगर ये तोड़ेंगे तो फिर क्या, क्योंकि इन्होंने वकील की तरफ से ट्राई कर लिया, 6 हफ्ते का मांगा, 6 हफ्ते का उन्होंने दिया नहीं, वो याचिका खारिज कर दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। अब बचा क्या है, उनको सिर्फ 2 हफ्ते में 10 लाख भरने और ऐसा करना है। लेकिन अगर वो 10 लाख नहीं, 10 लाख भरना ही पड़ेगा। अब भरने के बाद, वो टूटने के बाद क्या वो वापस से सुशांत के बारे में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये तो अभी वक्त बताएगा। तो 2 हफ्ते हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या होना है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे एक एक लोग करके आके बोलते हैं और उसके बाद अचानक शांत होते हैं, ये इस कैंपेन के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मैं तो पहले से आया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूंगा सुशांत के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे बोलने से काम नहीं बन रहा ना, कोई पावरफुल इंसान बोलना चाहिए, तब थोड़ा फर्क पड़ेगा। हमारे साथ वैसे ही अन्याय हुआ है सुशांत के साथ। सुशांत पावरफुल था, सेलिब्रिटी था भाई, तो उसके साथ उसके जात वाले जो लोग, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कलाकार भी एक जात है, तो कलाकार लोगों ने तो साथ छोड़ दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में से किसी ने कुछ बोला ही नहीं उसके लिए। एक तो धोखा हुआ उसके साथ। फिर पॉलिटिशियन ने जो बोला तो उन्होंने अपना फायदा निकाल के वो चुप हो गए। बाकी 1-2 दुक्का तिक्का लोग आए थे फिल्म इंडस्ट्री से, उन्होंने अपना फायदा निकाल के वो भी शांत हो गए। तो फिर अब बोलेगा कौन? सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड एक जो मैं था, उन्होंने बोला, आज भी बोल रहा है, कल भी बोलेगा, परसों भी बोलेगा, लेकिन उसका रिजल्ट तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि पब्लिक को तो कोई लेना देना नहीं है। मैं जंगल में रहूँ, किधर रहूँ, क्या रहूँ, मेरी खुद की जिंदगी मुझसे नहीं संभाली जा रही, तो मैं सुशांत के लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ बात उन पॉलिटिशियन की, मीडिया हाउस की, सारी चीज़ों की है जो एक ऐसा मुद्दा हमारे देश का उठा था जिसमें पूरे दुनिया में आग लगा दी थी। आग लगा दी थी मतलब पूरे दुनिया में एक हल्ला बोल हुआ था कि इंसाफ होना चाहिए सुशांत के साथ। वो आज तक भी पेंडिंग है। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और सारी दुनिया की नजरें कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर टिकी हुई है। देखा जाए तो कि अर्नब गोस्वामी हो, नारायण राणे हो, मैं हूँ या और भी 2-4 लोग हैं, कि शायद ये सब लोग एक हो जाए और कुछ सुशांत के इंसाफ की मुहिम आगे चलाए और सुशांत को इंसाफ मिले। ये हर कोई चाहता है। उनका, मेरे को लगता है सुशांत के जितने भी फैंस हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल जो भी हो, वो शायद कोई और कुछ नहीं चाहते, उनका कोई स्वार्थ नहीं। सुशांत की जो पर्टिकुलर फैन है, जो रियल फैन है, उनका कोई स्वार्थ नहीं, उनको सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए सुशांत को बस। और सुशांत को इंसाफ मिलकर उनका क्या फायदा होने वाला है? कुछ भी। इंसाफ मिलना चाहिए, ये डिमांड, ये हक है। इंसाफ कोई मांगने की चीज नहीं है, इंसाफ हक है। ये देश की जनता को तो मालूम है, लेकिन ये देश के नेता को कब समझेगा? देश का सिस्टम बिगड़ गया, इसलिए यहाँ का एक नौजवान आदमी, होशियार आदमी किसी और देश में जाके उन कंपनीज के लिए काम करता है, उन लोगों के लिए काम करता है। कब सुधरोगे आप? यहाँ का टैलेंट बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ के टैलेंट को यहाँ मार दिया जाता है। पता नहीं क्या होगा इस देश का, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई टैलेंटेड और अच्छे इंसान यहाँ रहेंगे। क्योंकि मैं भी, आज मेरा सपना अगर बॉलीवुड में कोरियोग्राफर या आर्टिस्ट की डांस करने में नहीं होता तो शायद मैं भी देश छोड़ के चला गया होता। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, सच के लिए।